तो पहले टेस्ट मैच सीरीज हारे, उसके बाद वनडे सीरीज हारे और अब वर्ल्ड कप से पहले जो अब प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं उसमें मेजबान टीम के सामने भारतीय टीम कहीं भी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। तीनों सेक्शन की बात कर लीजिए, बॉलिंग की बात कीजिए, बैटिंग की बात कीजिए या फिर फील्डिंग सेक्शन की बात कीजिए, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कहीं भी प्रभावित नहीं किया। और अब अगला मैच जो होने वाला है अफगानिस्तान के साथ, उसमें ज्यादा दिलचस्पी जो है वो लोगों की नजर नहीं आ रही है। लेकिन शुरुआत की अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से 15 तारीख से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को मैच खेलना है, तो सबसे बड़ी चुनौती होगी उस रिकॉर्ड को बचाना जो अब तक वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के नाम रहा है, यानी पाकिस्तान से एक बार भी न हारने का रिकॉर्ड। लेकिन यह टीम उस स्तर की बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। नमित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, अब तक जो अपेक्षाएं हैं वो हैं, लेकिन शुरुआत अगर देखी जाए अभ्यास मैच में इस तरीके का प्रदर्शन, क्या उम्मीद की जाए? तीनों ही सेक्शन में भारतीय टीम कहीं भी उस स्तर का खेल दिखाती हुई नजर नहीं आई जिसे कहा जा सके कि हां, यह वर्ल्ड चैंपियन टीम है। बिल्कुल सुमित, बेशक वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है भारत का 15 तारीख को हो पाकिस्तान से, लेकिन उससे पहले भारत को 2 मौके मिले थे अभ्यास मैच में कि उसमें अपनी जो फॉर्म है वो वापस ला सके, लेकिन वो पहला जो मौका था वो भारतीय टीम ने गंवा दिया। और पहले मैच में जिस तरीके से 106 रनों की करारी शिकस्त दिया ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो गया कि क्या भारतीय टीम थी, उसका जो टेस्ट सीरीज थी, उसके बाद त्रिकोणीय सीरीज थी, उसमें जो हार का सिलसिला था वो लगभग कल के मैच में भी जारी रहा। लेकिन जिस तरह से कल की मैच में हमने बॉलिंग देखी सुमित, कोई भी बॉलर भारतीय टीम में किसी भी प्रकार में की तरीके से लय नहीं दिखा। हर बॉलर को जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे वो खुलकर शॉट मार रहे थे। और दूसरी तरफ बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो लगातार फ्लॉप शो जो था बल्लेबाजी का वो लगातार जारी रहा। विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर जरूर भेजा, लेकिन वहां पर फिर से विराट कोहली फेल हुए, क्योंकि इससे पहले वो नंबर 4 पर भेजे जा रहे थे। लेकिन सवाल सुमित यही है कि क्या टीम इंडिया ने त्रिकोणीय सीरीज के बाद, टीम इंडिया जो कप्तान थे उनका एक बयान आया था कि टीम इंडिया थक चुकी है, थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो 3-4 दिनों के रेस्ट के बाद भी क्या ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ये उम्मीद शायद न भारतीय दर्शकों ने लगाई होगी और ना भारतीय जो चयन करता है जो क्रिकेट टीम की, ना उन्होंने लगाई होगी। नमित, कहा यह जा रहा था कि भारतीय टीम जो पिछले 1 महीने से ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उसे कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मिलेगा, लेकिन मेजबान टीम के सामने, जिससे अभी ट्राई सीरीज खेलकर भारतीय टीम आई है, अगर उसके सामने इस तरीके का प्रदर्शन है और आप 150 से ज्यादा रनों के गैप से अगर हार रहे हैं, तो क्या माना जाए, डिफरेंस कितना है यहां पर तैयारियों का? बिल्कुल सुमित, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जब चयनकर्ता थे उन्होंने एक सवाल उठाया था कि जब विदेशी पिचों पर टीम खेलने के लिए जाती है तो उन्हें इतना अनुभव नहीं होता है, मौसम के अनुमान ढलना पड़ता है, कुछ वक्त लगता है। लेकिन यहां पर सिचुएशन दूसरी है। टीम इंडिया को 1 महीने से ऊपर हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में जाए और वहां की परिस्थितियों में ढल चुकी है टीम इंडिया, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा प्रदर्शन होता है तो सवाल खड़े होते हैं न केवल चयनकर्ताओं पर, क्योंकि वहां पर जो खिलाड़ी भेजे हैं उसमें ज्यादातर युवा है, और सवाल खड़ा होता है खुद महेंद्र सिंह धोनी पर, खुद उनका प्रदर्शन कैसा चल रहा है और जो टीम इंडिया को खुद आगे लेकर उन्हें चलना चाहिए। कोई भी बल्लेबाज अभी तक पूरी तरीके से लय में नहीं आया है। हालांकि जो ओपनिंग जोड़ी थी शिखर धवन और रोहित शर्मा की, वो कल फिर दोबारा से फेल हो गई है। रोहित शर्मा ने जो अनफिट, जो उनका फिटनेस टेस्ट हुआ था उसमें वो पास भले ही हो गए, लेकिन कल 8 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ शिखर धवन की जो वापसी थी, उन्होंने जरूर कुछ अच्छे शॉट खेले हैं, 59 रन बनाए हैं, उनके फॉर्म में आना कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए खुशी की बात है। लेकिन सवाल अभी भी यही कि क्या भारतीय बल्लेबाजी अगर इस तरीके का प्रदर्शन अभ्यास मैच में करेगी तो पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच होने वाला है सुमित 15 तारीख को, उसमें आखिर क्या उम्मीदें लगाई जाए? क्योंकि अभी तक न केवल धोनी के सामने ये समस्या थी कि फिटनेस टेस्ट में कौन पास हो गया, अब सवाल ये है कि आखिर अंतिम 11 में कौन कौन से खिलाड़ी जगह बनाएंगे। लेकिन अमित, बार बार यही कहा जा रहा है कि युवा टीम है, और अगर युवा टीम है तो वो खिलाड़ी जो 2011 में वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे उन पर कहीं ना कहीं दारोमदार ज्यादा तौर पर आ जाता है। लेकिन इस बार के जो वो खिलाड़ी हैं जो 2011 में हिस्सा रहे थे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली, क्या ये जो तमाम खिलाड़ी हैं, आखिर उन खिलाड़ियों के ऊपर जो दारोमदार है वो पूरी तरीके से अपना निभाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और वही खिलाड़ी जो 1 महीने से ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और मेजबान टीम के सामने इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, और इसके उलट जो मेजबान टीम है उसके खिलाड़ी या उसके जो बल्लेबाज हैं वो उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, स्कोर को 300 के पार पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम को उन पिचों पर आखिर इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? बिल्कुल सुमित, ये सवाल न केवल आप बल्कि हमने कई चैनलों पर डिबेट हो चुकी है। जो पूर्व क्रिकेटर हैं उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भारतीय टीम को 1 महीने से ऊपर वहां पर वक्त गुजार चुकी है भारतीय टीम, लेकिन उसके बाद जो मेजबान टीम है वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि जो विदेशी पिच है ये माना जाता है कि वहां पर फास्टेस्ट जो बॉलर है उनके लिए मदद करती है, लेकिन जो मेजबान टीम है उनके स्पिनर भी अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब भारतीय टीम के जो स्पिनर हैं या फिर पेस बैटरी जो है भारतीय टीम की, वो लगातार फेल हो रही है। तो सवाल आखिर ये है कि आखिर टीम इंडिया की जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो प्रैक्टिस सेशन है, वो
आखिर कैसा चल रहा है, और आखिर जो टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, आखिर उनके और चयनकर्ताओं के बीच में क्या बातचीत हो रही है, क्या टीम के मैनेजमेंट चाहता है, क्या रणनीति आखिर चल रही तैयारियों को लेकर, ये सवाल है। क्योंकि अगर आप इतना वक्त विदेशी सरजमीन पर गुजार लेते हैं, इतने मैच खेल लेते हैं, तो उसके बाद अगर ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलता है तो सवाल आखिर टीम के अंदर कमी है, क्या कमी है, ये कोट टटोलने वाली बात होगी। बिल्कुल नमित, कहीं ना कहीं ईशांत को जिस तरीके से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है वर्ल्ड कप की टीम से, और मोहित को जो है इस बार मौका यहां पर दिया जा रहा है, तो माना जाए क्योंकि तेज गेंदबाजों को कहीं ना कहीं मदद करती हैं पिचे जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, और अगर उसमें ईशांत शर्मा भारतीय टीम में नहीं होंगे तो कितना बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल सुमित, ये एक बहुत बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जब 7 तारीख को टेस्ट होता है 4 खिलाड़ियों का, उसमें 2 फास्ट बॉलर थे, जिसमें भुवनेश्वर कुमार थे, ईशांत शर्मा थे। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने वो टेस्ट पास कर लिया, लेकिन ईशांत शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है, उन्हें वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो बॉलर अंदर आए हैं, मोहित शर्मा, वो एक युवा बॉलर है, उन्हें कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है विदेशी सरजमीन पर बॉलिंग करने का, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है सुमित। क्योंकि जब 2015 की टीम के लिए 2015 के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम चुनी गई थी, उसमें ईशांत शर्मा एक ऐसे बॉलर थे जिन्हें सबसे ज्यादा अनुभव था विदेशी सरजमीन पर खेलने का। तो अब उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो न केवल भुवनेश्वर कुमार पर आ चुकी है, मोहम्मद शमी पर आ चुकी है, क्योंकि इन्हीं बॉलरों को, जो मोहित शर्मा है या फिर हम मोहम्मद शमी की बात करें, इन्हीं बॉलरों को आगे रहकर पेस बैटिंग के रूप में भारतीय टीम के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो भारतीय टीम के अंदर स्पिनर हैं, चाहे हम अक्षर पटेल की बात करें या फिर रविचंद्र अश्विन की बात करें, वो शायद विदेशी सरजमीन पर इतना कामयाब ना हो पाए सुमित। लेकिन लगता है आपको कि जिस तरीके से सिलेक्शन यहां पर मोहित का किया गया है वो उस तरीके से खरा उतर सकते हैं? और यह भी बताइए कि आखिर जो तरजीह दी गई है यहां पर मोहित को, वो क्या कारण है? बिल्कुल सुमित, अगर इससे पहले मैं सीरीज की बात करूं तो जब वेस्ट इंडीज, जब ये त्रिकोणीय सीरीज से इससे पहले एक सीरीज खेली गई थी, वहां पर मोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा था, और त्रिकोणीय सीरीज में भी 1-2 मैचों में उन्हें मौका मिला था, वहां पर उन्होंने कुछ अच्छी गेंदबाजी की थी, जो उनका ओवर रेट था वो भी काफी कम था, लेकिन उसके लिहाज पर ही शायद मोहित शर्मा को मौका दिया गया। क्योंकि यहां पर जब फिटनेस टेस्ट होना था 4 खिलाड़ियों का, उसमें एक कयास लगाए जा रहे थे कि अगर रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा में से कोई खिलाड़ी बाहर होता है तो शायद युवराज का मौका बन सकता है अंदर आने के लिए। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि एक बॉलर बाहर गया, तो लिहाज जाहिर सी बात है कि एक बॉलर को ही अंदर लेना पड़ेगा, जिसके मुताबिक मोहित शर्मा को अंदर लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो खिलाड़ी बाकी पहले वहां पर युवा गए हैं, उनका प्रदर्शन पहले से ही अच्छा नहीं चल रहा था, और उसके बाद अब एक और खिलाड़ी युवा लिया गया है, वो किस तरीके का प्रदर्शन करता है। लेकिन पहले मैच में हमने देखा तो सुमित, करीबन सारे बॉलर भारत के फेल हुए हैं, ना केवल मोहित शर्मा की बात करें। बॉलिंग सेक्शन हो या बैटिंग सेक्शन हो, हर जगह इस वक्त भारतीय खिलाड़ी यहां पर फेल हो रहे हैं, और एक तरफ से ईशांत शर्मा का भारतीय टीम से बाहर होना खतरे की घंटी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए है। लेकिन युवाओं को जिस तरीके से तरजीह दी गई है, वो फैसला अब तक तो चयनकर्ताओं का कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। तो सवाल यही है, क्या यह भारतीय टीम 2011 के बाद के जो वर्ल्ड कप भारतीय टीम के पास है उसे बचाने में कामयाब हो पाएगी? आखिर भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं? एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।